हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। आज आप लोग के लिए 10th क्लास का 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स का और बायोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव आज लाएँ आप लोग के बीच। आज एक एक करके ऑब्जेक्टिव आप इसे देखें और रिवीजन करें और 2026 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस ऑब्जेक्टिव को बनाएं। चलिए, एक एक प्रश्न को आप देखना ना भूलें, हर प्रश्न को आप देखिए और एक प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि एक एक प्रश्न इसमें मतलब कि नहीं है, इसमें सब प्रश्न आपको इसमें 2026 परीक्षा के लिए बहुत रामबाण साबित होगा। चलिए, प्रश्न पहला कहता है क्या? देखिए, इसमें चैप्टर है दो, एक ऊर्जा स्रोत से फिजिक्स का और एक आपका है बायोलॉजी का प्राकृतिक प्रबंधन सर्वेक्षण से। चलिए, आपका सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? फिजिक्स का है, सोलर कुकर को अधिक शक्ति बढ़ाने के लिए कौन दर्पण का उपयोग मतलब होगा? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए, अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ऊर्जा के सभी रूप में अंततः अक्षय स्रोत किसको माना जाता है? तो सौर ऊर्जा और सूर्य को। पवन कोयला जल सूर्य कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? इन चारों में से कौन अनवीकरणीय है? तो आपका कोयला क्या है कि एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग में हम नहीं लाया जा सकता, और जिसका पुनः उपयोग नहीं लाया जा सकता वो अनवीकरणीय संसाधन में आएगा। हाइड्रो शब्द का क्या अर्थ होता है? तो हाइड्रो जो होता है वो जल का शब्द, हाइड्रो जो शब्द है वो किसके लिए? जल के लिए। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन होता है। कौन तत्व का उपयोग सोलर प्लेट में किया जाता है? तो SI और AG, यानी कि सोलर प्लेट में सिलिकॉन और चांदी तार का उपयोग यानी तत्व का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर के बर्तन किस रंग से पेंट होते हैं? तो सोलर कुकर के बर्तन जो होते हैं वो काले रंग के से पेंट होते हैं। अगला है, सौर नियतांक का मान कितना होता है? तो यह 1.4 किलो जूल से प्रति सेकंड से लेकर 1.4 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पृथ्वी के 3 संरचना कौन कौन है? तो पृथ्वी के 3 संरचना है भू प्रपटी, प्रवार और क्रूड है। चलिए, अगला नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखिएगा क्या कहता है। अगला कहता है क्या कि लकड़ी, परमाणु, गोबर इसमें कौन जैव मात्रा स्रोत नहीं है? तो इसमें से परमाणु जो है वो जैव मात्रा स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर, कोयला ये सब जैव मात्रा स्रोत है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो CH4 मीथेन 75% है इसका योगदान। चलिए, अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है कि LPG के प्रमुख अवयव को लिखें। तो LPG के प्रमुख अवयव है आइसोब्यूटेन तथा नॉर्मल ब्यूटेन। सूर्य के कोर में कौन परमाणु का संलयन होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। नाभिकीय संलयन कौन मौलिक कण से प्रेरित होता है? तो यह मध्य गति वाला न्यूट्रॉन होता है नाभिकीय विखंडन में। अब आता अगला नेक्स्ट के अनियंत्रक विखंडन क्रिया में 3 लगातार विखंडन में कितना परमाणु उत्पन्न होता है? तो ये 27 परमाणु उत्पन्न होता है। तेज हवा को क्या कहते हैं? तो तेज हवा को पवन कहते हैं। अगला, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना होती है? तो 60% होती है। LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्राकृतिक गैस के अवयव को लिखें तो यह CH4, C2H6, C3H8 प्राकृतिक गैस का अवयव है। हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रमुख कौन सी गैस है? तो यह CO2 है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा कि इथाइल मरकेप्टन का अनुसूत्र क्या होता है? तो C2H5SH होता है। C2H5SH होता है। चलिए, अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कहता है क्या कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अगला है, यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 143 होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कितने ताप पर संपन्न होती है? तो यह 4×10⁻6 कूलम पे मतलब संपन्न होती है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या उपयोग होता है? तो DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं
ग्रेफाइट अति के लिए। अगला रिएक्टर में गामा किरण से बचने के लिए किस वस्तु का दीवार बनाई जाती है? तो कंक्रीट का। अगला समुद्रों से कौन कौन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है? तो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये सभी समुद्रों से ऊर्जा प्राप्त होने वाली तरंग है। अगला नंबर चलिए देखिएगा, उपला का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो 6 से 8 किलो जूल पर ग्राम होता है। अगला कोयला को कितने किस्मों में बांटा गया? तो 4 किस्मों में बांटा गया। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किरासन तेल का क्वथनांक कितना होता है? तो किरासन तेल का क्वथनांक 175 से 325 डिग्री सेल्सियस होता है। गोबर और पानी के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो करदम कहते हैं। अगला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। बायोगैस जो है H2S की मात्रा में कितनी है? 2% है। अगला नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखिएगा क्या कहता है कि तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र को संक्षेप में क्या लिखा जाता है? तो OTEC लिखा जाता है। अगला है सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करने वाले यंत्र के नाम बताएं। तो ये सोलर प्लेट है। अगला 1 मेगावाट जनित्र के लिए कितनी ज़मीन चाहिए? तो 2 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए। 1 हेक्टेयर में 10,000 शायद मीटर होता है। अगला लकड़ी चारकोल की ऊष्मीय मान कितना होता है? तो यह 33 किलो जूल पर ग्राम होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न कि इसमें कहाँ पेट्रोलियम नहीं होती है? माने असम, गुजरात, रांची, कावेरी, राजस्थान। तो रांची में जो होता है वो पेट्रोलियम नहीं होता है। कोक में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 85 से 90% होती है। कोल गैस में कौन कौन गैस होता है? तो CH4 और H2CO यानी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड सब है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, कहता है क्या, कहाँ गया? जल के विशाल भंडार के कारण भूकंप की संभावना जाती है तो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो है वह किस ऊर्जा स्रोत का उपनाम है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम है। रेडियो सक्रिय पदार्थ के स्वतः विखंडन से कौन किरण निकलता है? तो अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों किरण निकलते हैं। परमाणु पाइल जो किसको कहा जाता है? तो ये ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगला कैलोरीफिक मान का उपनाम क्या है? तो ऊष्मीय मान है। कैलोरीफिक का मान का उपनाम क्या है? तो ऊष्मीय मान है। नाभिक के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय बल कहते हैं। चलिए अगला नंबर नेक्स्ट चलिए देखेंगे। अगला क्या कहता है कि नाभिकीय विखंडन में कौन परमाणु भाग लेता है? तो भारी और अस्थायी परमाणु। रॉकेट को चलाने वाले ईंधन कौन होता है? तो प्रणोदक होता है। रॉकेट को चलाने वाला ईंधन कौन होता है? तो प्रणोदक। सूखी लकड़ी एवं खरपतवार को क्या कहते हैं? तो बायोमास कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के दहने से माने वर्ष होती है तो कौन वर्ष? तो अम्लीय वर्षा होती है। CNG LNG में कैसा बदलता जाता है? तो दाब बढ़ाकर बदला जाता है। क्या मीथेन ग्रीन हाउस प्रभावी गैस होता है? हाँ। जिस ऊर्जा स्रोत का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा उसे क्या कहते हैं? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत। पेट्रोलियम का रंग कैसा होता है? तो काला, नीला, भूरा। सोलर कुकर में 2-3 घंटों में बॉक्स के अंदर कितना ताप होना चाहिए? 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। नाभिकीय अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। चंद्रमा के गुरुत्व खिंचाव के कारण समुद्र जल ऊपर उठने को क्या कहते हैं? तो उच्च ज्वार कहते हैं। सोलर प्लेट से बैटरियों को अवशोषित क्यों हो जाती है? तो DC के कारण माने डायरेक्ट करंट के कारण। समीकरण E = mc² किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। चलिए अगला CNG का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नाभिकीय संलयन में कौन परमाणु भाग लेते? तो हल्के और अस्थायी। E = mc² में C नियत
मान कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल। पृथ्वी के अंदर गर्म वाले चट्टान क्षेत्र को क्या कहते हैं? तप्त क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से बाहर आने के लिए जो मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं? गर्म चश्मा कहते हैं। समुद्र के जल स्तर को ऊपर और नीचे गिरने की घटना को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। जैव गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 23%। फोटो 67 नंबर क्वेश्चन, फोटो वोल्टाइक सेल का उपनाम क्या है? तो सोलर सेल नाम है। क्या है? सोलर सेल। सोलर कुकर में बनने वाले भोजन न्यूट्रॉनों एवं विटामिन क्या है? तो बचाता है। न्यूट्रॉनों एवं विटामिन क्या होता है? तो बचता है। सोलर कुकर रात में काम नहीं करता है। लाभ या सीमाएं? तो यह इसका होगा सीमाएं। पवन चक्की चलने वाली पवन की चाल जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चाहिए, और सीमाएं यह लाभ है कि बताइए, तो सीमाएं हैं। अगला नेक्स्ट चलिए 71 नंबर प्रश्न, करदम में कौन तत्व मिट्टी के पोषक पदार्थ के रूप में रहता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस। बायोगैस को लगाने से जीवाश्म ईंधन होता है, तो बचता है, यानी बचत होता है। केरोसिन तेल का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो 48 किलो जूल पर ग्राम। CNG, LNG, LPG इनमें से सबसे मैंने बताना इनमें रसोई ईंधन के उपयोग में, तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। LNG का यानी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम और लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अगला नंबर चलिए देखिएगा, जीवाश्म ईंधन के जलने से अधिक मात्रा कौन गैस बनता है? तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा से वनस्पतियों का होता है, तो क्या होता है? तो संक्षारण या विनाश होता है। जल गैस, वायु, अंगार गैस किसे से बनाया जाता है? तो कोक से बनाया जाता है। लकड़ी, पवन चक्की, बायोगैस इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा है? तो लकड़ी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। चट्टानों में संचित ऊर्जा कौन होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा मात्रा अधिक होती है, यह किसकी विशेषता है? तो उत्तम ऊर्जा की विशेषता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर देखिएगा, क्या कहता है कि जिस ऊर्जा स्रोत का भंडारण सीमित है उसे क्या कहते हैं? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग होने वाली चूल्हा हो क्या कहते हैं? तो साधारण चूल्हा कहा जाता है। तो किससे प्रभाजी आसवन से अलकतरा और अमोनिकल द्रव बनता है? तो कोयला से। आइसोब्यूटेन तथा नॉर्मल ब्यूटेन का अनुसूत्र C4H। गोबर गोईठा जैव मात्रा या जैव गैस? तो जैव मात्रा और बायोगैस, बायोमास। एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा 96%। प्रति एकांक क्षेत्र पर प्रति सेकेंड लंबवत पड़ने वाली विकिरण को क्या कहते हैं? तो सौर स्थिरांक कहते हैं। डेनमार्क में कितना प्रतिशत पवनों से होती है? तो 25%। बांध को बनने से जैव विविधता का होता है, तो विनाश होता है। परमाणु रिएक्टर में मोटी आवरण की मोटाई कितनी होती है? तो 8 फीट होती है। प्रवाहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। जल विद्युत संयंत्र को संक्षेप में क्या लिखा जाता है? तो HPP यानी हाइड्रो पावर प्लांट लिखा जाता है। 93 हो गया। अगला 94 नंबर, टरबाइन कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जा रूपांतरण करता है? यह कोई ऊर्जा से ऊर्जा नहीं रूपांतरण, इसका काम है सिर्फ घुमाना। नाभिकीय विखंडन में 1 kg ऊर्जा का रूपांतरण, तो 9 × 10⁻16 जूल। सूर्य के कोर में कौन रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया? तो यह 2 भागों में बांटा गया। यूरेनियम के समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 92 और 238। 1 ग्राम कोयले को पूर्णतः जलने पर कितना ऊर्जा होती है? तो 30 किलो पर जूल, 30 किलो जूल पर ग्राम। हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान 150 किलो जूल पर ग्राम। साफ सुथरा ईंधन है CNG। मंदक के रूप में क्या उपयोग होता है? तो DTO ग्रेफाइट।
सोतलक के यानी शीतलक के रूप में क्या उपयोग होता है? तो यह होता है जल, भारी जल और यानी कि सोडियम। रिएक्टर ईंधन का रूप में कौन उपयोग होता है? तो यूरेनियम 235। अगला नेक्स्ट चलिए देखिएगा क्या कहता है। लकड़ी बायोगैस खनिज ईंधन कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो लकड़ी अनवीकरणीय। कोयला बायोगैस खनिज ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है बायोमास बायोगैस। बायोगैस पवन ऊर्जा पवन चक्की कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसमें हो जाएगा पवन ऊर्जा। लकड़ी कोयला का ऊष्मीय मान कितना होता है? 33 किलो जूल पर ग्राम। हाइड्रोजन बम नाभिकीय अभिक्रिया से बनता है? तो संलयन अभिक्रिया से। अम्लीय वर्षा से मिट्टी मतलब क्या होती है? अम्ल बढ़ जाती है कि क्षारीय? तो अम्ल बढ़ जाती है। सोलर कुकर कांच प्लेट का उपयोग किस लाभ माने उपयोग से क्या लाभ है? तो विकिरण द्वारा ऊष्मा को क्षय से बचाता है। कृत्रिम उपग्रह को विद्युत ऊर्जा किससे मिलता है? तो सोलर पैनल से। सोलर कुकर से गर्मियों के दिनों में जल्द क्यों बन जाता है? तो यह विकिरण में ऊष्मा अधिक होने के कारण से होती है। सोलर पैनलों में अधिक संख्या में क्या जुड़ा रहता है? तो सोलर सेल। चलिए ऊर्जा स्रोत का अब लगभग 5 क्वेश्चन और बचा है। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सभी प्रकार के ऊर्जा के संकट को मुख्य कारण क्या है? तो मानवीय आबादी है। सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन के 5वां विखंडन कितना परमाणु उत्पन्न होता है? तो 243। पशु के मलमूत्र से बनने वाले गैस को क्या कहा जाता है? तो बायोगैस, जैव गैस। 1 वोल्ट विभवांतर बीच किसी एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अगला चलिएगा प्राकृतिक बायोलॉजी का है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण का। भारत का राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए? 33%। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड में। पौधों के जड़ों के जल के बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की विधि को क्या कहते हैं? तो ड्रिप सिंचाई। तमिलनाडु में तालाब को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एरी के नाम से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो यह नर्मदा नदी पर बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह 1986। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो है वह किसने किया? तो यह मेधा पाटेकर ने किया था, मेधा पाटकर ने। राष्ट्रीय फूल कौन है? तो कमल मेरा राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पेड़ कौन है? तो बरगद है। अगला नेक्स्ट चलिएगा क्या कहता है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर। विश्व के कितने क्षेत्र भागों से सिंचाई होता है? तो यह 30 से 40%। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब हुआ? तो 1960 में। विश्व में बांधों की संख्या कितनी है? तो 45,000 से अधिक। नर्मदा बचाओ आंदोलन का स्थापना कब हुआ? तो 1989 में। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई से अगस्त तक वन महोत्सव। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 से 25 किलोमीटर। गंगा नदी के प्राचीन नाम क्या था? गंगोत्री। नेक्स्ट प्रश्न अगला, गंगा नदी के किनारे कितनी शहर गांव बसा है? तो 692। इंदिरा सागर प्राचीन नाम क्या है? तो नर्मदा सागर है। इंदिरा सागर का प्राचीन नाम क्या है? चलिए अगला, 1 किलो यूरेनियम से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो 300 टन होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा, कीटनाशक अधिनियम कब हुआ? तो 1968 में। जैव विविधता अधिनियम कब हुआ? तो ये हो गया आपका 2002 में। सब के पेटियां बनाने में कितने रुपये खर्च लकड़ियों में होती है? तो 80 लाख रुपया। सेब की पेटियां बनाने में। 1988 के अनुसार देश में वन क्षेत्र कितना था? तो 33% था। गंगा नदी के प्रारंभ कहाँ से होती है? तो हिमालय के तराई से होती है।
झील दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। वर्षा जल कितने प्रतिशत व्यर्थ हो जाता है? तो 90%। नर्मदा बचाओ कितने दिन का पदयात्रा हुआ था? 36 दिन का। सरदार सरोवर बंद का जल कितने क्षेत्र की सिंचाई करता है? तो 23 लाख हेक्टेयर लगभग। अगला, भारत में गंगा सफाई योजना आरंभ कब हुआ? तो यह 1985 में हुआ। कब हुआ? तो यह 1985 में हुआ। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि अगला कहता है क्या कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण भोजन का आरंभ कब हुआ? 1995। कीटनाशक अधिनियम कब हुआ? तो यह 1968। फिर से रिपीट हो गया ये प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।